Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hello dear student and dear viewer of my channel. व्यूअर, आज के इस डिस्कशन में, इस लेक्चर में हम बात करेंगे किस चीज़ पे, एनिमल टेस्टिंग ऑफ ड्रग्स में। कि ड्रग्स जब हम एक मार्केट में लाते हैं, ह्यूमन बीइंग तक लाते हैं, तो इससे पहले एनिमल पर इनका जो टेस्टिंग हम करते हैं वो हमारे साथ क्या है। बेसिकली एक ख़ास ड्रग जिसका फर्ज करें हमारे साथ क्या होगा, आईटिप्राइड होगा। आईटिप्राइड हमारे साथ क्या है, आईटिप्राइड एक ड्रग्स है। ये हम मार्केट में लाते हैं तो ह्यूमन बीइंग तक, तो पहले इस स्पेसिफिक ड्रग्स का हमें ज़रूरत होगी कि ये ड्रग्स जो है हम आजमाएं किस चीज़ पे, एनिमल पे। और क्यों आजमाएं, क्योंकि इस ड्रग के जो साइड इफ़ेक्ट हैं कितने हैं, यूज़फुलनेस है कितनी है, एनिमल में कितनी है। और इसके बाद जब इसका रैपिडली रैंडमाइजेशन टेस्टिंग हमारे साथ हो जाए, क्या रैंडमाइजेशन यानी बार बार इसका टेस्टिंग हम एनिमल पे करें और इसका रिज़ल्ट हमारे साथ यानी 80 से ऊपर आ जाए यूज़फुलनेस, तो फिर इसका टेस्टिंग हम किस चीज़ पे करते हैं, इसका टेस्टिंग फिर हम ह्यूमन बीइंग पे करते हैं। और इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के मेथड और एप्लीकेशन वगैरह की ज़रूरत होती है। और ये ड्रग जो है ये ख़ास स्पेसिफिकल डिजीज़ के लिए जो है ये ड्रग्स, इसका टेस्टिंग हम करते हैं। और ये टेस्टिंग जो है ये हमारे साथ ज़्यादा से एक्सटेंसिव टेस्टिंग नहीं होता, लेस एक्सटेंसिव, यानी ये टेस्टिंग जो होता है, जो रेंडमाइजेशन हम एनिमल पे करते हैं, ये हमारे साथ एक्सटेंसिव यानी ज़्यादा एक्सटेंसिव यानी ज़्यादा मुद्दत के लिए नहीं होता। कि इसकी मुद्दत जो हमारे साथ लिस्ट यानी और इतनी ज़्यादा मुद्दत की ज़रूरत नहीं होती। और ये टेस्टिंग, ये ड्रग्स जो है बेसिकली जिस ड्रग्स का हम यानी टेस्टिंग करते हैं एनिमल पे, ये ड्रग्स जो है बेसिकली एक क्रोनिक सिस्टमेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, बेसिकली ये ड्रग हम यूज़ करते हैं जिसकी मुद्दत हमारे साथ इतनी ज़्यादा नहीं होती। और ये हम यूज़ करते हैं, ये हम किस एक क्रोनिक यानी एक सख्त सिस्टमिक यानी जिसके सिस्टम में जो हमारे साथ ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा, और इसके एडमिनिस्ट्रेशन जो है हम करते हैं। क्योंकि ड्रग्स जो है बेसिकली हमारे साथ इसकी ज़रूरत जो है बहुत ज़्यादा होती है, जिसके लिस्ट यानी कम मुद्दत की टेस्टिंग में बार बार इसका टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि इसका ज़रूरत जो है मार्केट में क्या बहुत ज़्यादा होती है। और इसकी जो पेशेंट होती है इस ड्रग्स की बहुत ज़्यादा होती है। और इसलिए कम मुद्दत में ये ड्रग्स की जो रिज़ल्ट है हमें अच्छी रिज़ल्ट की ज़रूरत है। और कम मुद्दत में रिज़ल्ट जो है हमें अच्छा मिल जाए और ड्रग्स जो है अपना यूज़फुल दिखाए और पेशेंट जो है वो ठीक हो जाए। इसी तरह जो एंटी कैंसर ड्रग्स हो गई या एंटी HIV हो गई, ये भी हमारे साथ क्या, इसके लिए यानी सेफ्टी की जो एविडेंस होती है यानी हिफाजती एविडेंस जो होते हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं होती जो ड्रग्स हम HIV ड्रग्स हमारे साथ जो है जो एंटी कैंसर है, क्योंकि ये ड्रग्स जो ह्यूमन बीइंग में क्या सेफ होगी। इस तरह इसकी एविडेंस जो हमारे साथ बहुत ज़्यादा सेफ्टी की एविडेंस इतनी ज़्यादा नहीं होती। और ये जितने ड्रग्स हम इस्तेमाल करते हैं इन फेटल डिजीज़ के ट्रीटमेंट में, इसकी सेफ्टी की एविडेंस जो हमारे साथ बहुत कम होते हैं। और क्योंकि अर्जेंटली इन ज़्यादा यानी ज़रूरी ड्रग्स, ये ड्रग्स क्या है, कैंसर ड्रग्स जो है या एंटी HIV ड्रग्स जो है, ये हमारे साथ क्या है, ये एक अर्जेंट नीड ड्रग्स है। और इन डिजीज़ में इन ड्रग्स की जो ज़रूरत होती है बहुत नीडी ज़रूरत होती है। इस वजह से इनकी लिस्ट टेस्टिंग में यानी कम मुद्दत में इसका टेस्टिंग हम करते हैं। और टेस्टिंग के बाद जो है ये इतनी इसकी इस लिस्ट टेस्टिंग ड्रग्स की हमारे साथ सेफ्टी की एविडेंस बहुत ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि ये ड्रग जो है हमारे साथ यानी एक ज़रूरत में इसको इन्वेस्टिगेट किया है और उसको अप्रूव किया है ताकि ये डिजीज़ जो है ठीक हो सके। जिस तरह कोविड-19 की पहली मुद्दत में एक वैक्सीन जो है मुख्तलिफ़ किस्म की वैक्सीन निकल आई, और ये वैक्सीन जो है इनके जो साइड इफ़ेक्ट है बस हम नहीं जानते थे। एनिमल पे इसका टेस्टिंग हुआ था लेकिन ह्यूमन पे टेस्टिंग नहीं हुआ था, इसलिए बाद में जो वैक्सीन जो है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए उसको बंद किया गया, बाद प्रेग्नेंट वुमेन के लिए उसको यूज़ किया गया। आगे इन टेस्टिंग की यानी इन एनिमल टेस्टिंग के हमारे साथ कितने टाइप्स है, दो टाइप्स है। एक है अक्यूट टॉक्सिसिटी, क्या अक्यूट टॉक्सिसिटी टेस्टिंग, एक हमारे साथ क्या है अक्यूट टॉक्सिसिटी टेस्टिंग है। दूसरा हमारे साथ क्या है सब अक्यूट एंड क्रोनिक टॉक्सिसिटी, सब अक्यूट एंड क्रोनिक टॉक्सिसिटी टेस्टिंग है।
इसमें सबसे पहले नंबर पे डिस्कस करते हैं क्या अक्यूट टॉक्सिसिटी टेस्टिंग। क्या अक्यूट टॉक्सिसिटी एनिमल टेस्टिंग। क्या अक्यूट टॉक्सिसिटी एनिमल टेस्टिंग जो है हमारे साथ क्या है, बेसिकली अक्यूट टॉक्सिसिटी एनिमल टेस्टिंग जो है ये हमारे साथ वही टेस्टिंग है जो यूज़ किए जाते थे। तो सारी जो नई ड्रग्स हमारे साथ मार्केट में आती है उनके लिए ये अक्यूट टॉक्सिसिटी एनिमल टेस्टिंग जो है ये यूज़ किया जाता है। और ये स्टडी जो है, ये टेस्टिंग जो है बेसिकली ये एडमिनिस्टर यानी ये इसको हम हमारे साथ एडमिनिस्टर करते हैं। और इसमें इस अक्यूट टॉक्सिसिटी टेस्टिंग में हम डोज का कि कितनी मकदार में एक ड्रग्स जो है 1 मिलीग्राम दिया जाए, इनका इतना यूज़फुलनेस है, इतने साइड इफ़ेक्ट्स है। 2 मिलीग्राम में दिया जाए, इनका इतना यूज़फुलनेस है, इतने साइड इफ़ेक्ट्स है। तो डोज की स्टडी में इनका जो है स्टडी किया जाता है। और बेसिकली इनमें 2 स्पीशीज़ हमारे साथ यूज़ की जाती है। क्या इन अक्यूट टॉक्सिसिटी में 2 स्पीशीज़ यूज़ की जाती है। एक होती है रोडेंट, एक होता है रोडेंट स्पीशीज़ और दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारे साथ होता है नॉन रोडेंट स्पीशीज़। दूसरा सब अक्यूट और क्रोनिक टॉक्सिसिटी जो है यानी जो दूसरा टाइप से एनिमल टेस्टिंग का सब अक्यूट एंड क्रोनिक टॉक्सिसिटी जो है बेसिकली हमारे साथ वही टेस्टिंग है जिसके लिए ज़रूरत होती है किस चीज़ के लिए, यानी बहुत और यानी जिसके लिए बहुत सारे एजेंट्स की ज़रूरत होती है। यानी सब अक्यूट एंड क्रोनिक टॉक्सिसिटी वही टॉक्सिसिटी है जिसके लिए 2 स्पीशीज़ की ज़रूरत नहीं होती है लेकिन 2 से ज़्यादा होती है। और ये टेस्टिंग जो है क्योंकि इसमें हम एक क्रोनिक एक सख्त बीमारी के लिए ड्रग्स की टेस्टिंग करते हैं, तो ये टेस्टिंग जो है हमारे साथ अमूमन जो है ये कंडक्ट किया जाता है। जो सब अक्यूट टेस्टिंग होता है ये हमारे साथ लेता है 2 से लेकर 4 हफ्तों तक, 2 से लेकर 4 वीक्स तक ये टेस्टिंग जो है ये हमारे साथ क्या कौन सा लेता है, सब अक्यूट एनिमल टेस्टिंग जो है वो इतना टाइम लेता है। जो अक्यूट टेस्टिंग होता है बेसिकली क्रोनिक टेस्टिंग होता है यानी अक्यूट टेस्टिंग जो है वो तो सिंपल टेस्टिंग है यानी जो फ्री टाइम यानी पहले टाइम में किया जाता है और क्रोनिक ड्रग्स के लिए नहीं। लेकिन जो क्रोनिक टेस्टिंग होती है इसमें एक तो एजेंट यानी स्पीशीज़ हमारे साथ एक से ज़्यादा होती है, दूसरा ये टेस्टिंग जो है इसमें सब अक्यूट टेस्टिंग जो है वो 2 से लेकर 4 हफ्तों तक लेता है। जो क्रोनिक टेस्टिंग होते हैं वो हमारे साथ क्या होते हैं, क्रोनिक डिजीज़ के लिए जो टेस्टिंग होते हैं वो 6 से लेकर 24 महीनों तक लेता है। और कम से कम इसमें 2 स्पीशीज़ से ज़्यादा होती है और 2 से इसमें कम नहीं होती, क्योंकि अक्यूट में हमारे साथ कम हो सकती है लेकिन एक स्पीशीज़ भी हो सकती है या दो भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन क्रोनिक में जो है क्रोनिक सब अक्यूट एंड क्रोनिक टॉक्सिसिटी टेस्टिंग एनिमल टेस्टिंग में 2 स्पीशीज़ से कम नहीं होगी। अगर हम कम से कम लें तो 2 स्पीशीज़ लेंगे, 2 से ज़्यादा लेंगे लेकिन 2 से कम नहीं लेंगे। सो डियर लेडीज एंड जेंटलमैन ये आज का लेक्चर, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें।